नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम पफ पेस्ट्री शीट बनाएंगे। इस शीट को बना करके रख लें और जब भी आपको पफ बिस्किट बनाने हो या पफ रोल बनाने हो या पेटीज बनानी हो, उसी समय बड़े आसानी से बेक हो जाती हैं अगर हमारे पास शीट होती है। वैसे तो मार्केट में मिल जाती है शीट, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलती है और फिर इसे हम घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, पफ पेस्ट्री शीट बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये मैंने 2 कप मैदा ली है और ग्राम्स में देखें तो ये 200 ग्राम मैदा है। और ये लिली घी लिया हुआ है, जिसे लिली घी, पेटीज घी और माजरीन घी आदि नामों से जाना जाता है। बेकरी की दुकान पर लिली घी के नाम से बड़े आराम से ये मिल जाता है। और अगर ये घर भी तैयार किया जा सकता है, आप मेरी रेसिपी दे सकते हैं, मैंने डाली हुई है। और ये आधे चम्मच से कम मैंने नमक लिया हुआ है। ये रिफाइंड है, इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच, जो घर के चम्मच होते हैं 3 चम्मच डालेंगे। और आधा नींबू का रस है। नींबू का रस डालने से ग्लूटोन बहुत अच्छा आता है। तो आइए, पहले इसके लिए हमें डो लगाना होगा। तो देखिए, आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। और ये हमने मेन स्लेब को साफ़ कर लिया है अच्छे से, काउंटर को, और अच्छे से क्लीन कर लें बढ़िया तरीक़ा से, क्योंकि हमें इस पर बेलनी है अपनी पैटीज सी। और ये सूखी मैदा है, ये लगभग मैंने 50-60 ग्राम मैदा अलग से ली हुई है। तो इसको इस तरह से डस्ट कर लेंगे हम, और थोड़ा डो इस तरह से हम मसल लेते हैं। और इस तरह से इसे हम बेलेंगे। तो थोड़ा मैदा ऊपर भी लगा देते हैं ताकि ये चिपके ना। तो इसको बेल लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हमें कोई आकार नहीं देना है। अगर आप पहली बार बना रही हैं तो चलेगा, लेकिन अभी तो इसको इसी तरह से बेलना है। तो मैं इसे चौकोर शेप में बेलूँगी, गोल भी हो तब भी चलेगा। तो देखिए, और थोड़ी मैदा फिर भी चिपक रही है, तो ऊपर इस तरह से थोड़ी थोड़ी मैदा तो मैं इसे रेक्टेंगल शेप दे रही हूँ। और देखिए, इसे ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ज़्यादा पतला। तो मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है इसको। तो देखिए, ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला, ऐसा ही रखना है। और जो हमने ये लिली घी लिया हुआ है, इसके हम 4 पोर्शन कर लेंगे इस तरह से। तो और पोर्शन हटा देते हैं, एक साइड रख देंगे। और ये एक पोर्शन लेंगे, जिसको हम चम्मच या कांटे की सहायता इस तरह से इसको मैश कर लेंगे, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। थोड़ा सा इस तरह से इसे कर लेंगे। ये फ्रीज से हमने 3-4 घंटे पहले निकाल लिया था और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है इस समय। तो देखिए, इसको बराबर बराबर लगा देंगे चारों तरफ। अच्छे से फैलाना है। आप घी लगाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर आपने कम घी लगाया तो इसकी लेयर नहीं खुल पाएंगी, इसलिए। और इक्वल फैलाएं चारों तरफ से, कहीं से ऐसा ना हो कि कहीं से घी लग जाए, कहीं से ना लगे। सॉरी, लिली घी। आप हाथ से फैलाना चाहें हाथ से फैला लें, वरना पेचुला से फैलाना चाहें, जैसे आपको सरल लगे उस तरह से फैला लें। तो ये एकदम हमने
बराबर बराबर फैला लिया है इक्वल। बस ये ध्यान रखना है कोई जगह खाली ना रह जाए जिसमें कि हमारा ये लिली घी ना लगे। तो ये लग गया है चारों तरफ। अब इसको हमें क्या करना है, ये कॉर्नर पकड़ करके इसे इस तरह से करना है। और ये मैदा थोड़ी सिकुड़ जाती है तो कोने से कोना मिलाने की कोशिश करें, बराबर बराबर कोने आए ये। सॉरी मैं बताना भूल गई। अब इसके ऊपर हम मैदा लगा लेंगे तब इसे फोल्ड करेंगे। थोड़ा ये सूखा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे इस तरह से। अब इसको फोल्ड करना है इस तरह से कोने से कोने मिलाते हुए। इस तरह से हम खींच करके कोने मिला देंगे इसके और एकदम बराबर फैला देंगे। और इसी बीच से इस तरह से मोड़ देंगे और एक प्लेट लेंगे जिसमें थोड़ी मैदा इस तरह से डस्ट करेंगे ताकि ये प्लेट से चिपके ना। और इसे या तो थोड़ा भीगा हुआ कपड़ा ले लें या फिर दूसरी प्लेट ले लें इसके ऊपर ढकने के लिए और इसे फ्रीज में 20 मिनट के लिए रख देना है। ध्यान रहे फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में रखना है। तो 20 मिनट के लिए रख देते हैं। बस इसके ऊपर पापड़ी नहीं जमनी चाहिए आटे के ऊपर। इस तरह से इसे ढकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या तो गीले कपड़े से या प्लेट से। तो 20 मिनट के लिए हम इसे फ्रीज में रख देंगे। तो देखिए फ्रीज से मैंने इसे निकाल लिया है, 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे दोबारा से फिर ले लेंगे तो डस्ट कर लेते हैं और इसे इस तरह से रख करके इसको बेलना है इसी तरह से जैसे हमने पहले बेला था। ध्यान रहे जितना हम मैदा लेते हैं, हमने ये 200 ग्राम मैदा ली थी और 100 ग्राम हमने लिली घी लिया। आटे का जस्ट मैदा का जस्ट आधा। हमें लिली घी लेना होता है। तो ये हमने बेल ली है, जैसे पहले बेली थी उसी तरह से बेलनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। तो अब इस पर ये एक पोर्शन फिर ले लेंगे, एक हम पहले लगा चुके हैं और एक ये रहा और 2 अलग रखे हुए हैं। तो इसको थोड़ा इस तरह से कर लेंगे सॉफ्ट। तो इसको फैला लेते हैं उसी तरह से, बिल्कुल इक्वल फैलाना है। इसे लगाने में कंजूसी ना करें। अगर आपने कंजूसी कर दी तो आपकी लेयर अच्छी नहीं आएंगी। जो कुछ भी आप बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे तब भी, पैटीज बनाएंगे तब भी, तो इसलिए इसे बराबर इक्वल लगाते हुए फैलाना है। तो देखिए ये हमने फैला लिया और डस्ट कर लेते हैं मैदा से इस तरह से। मैदा हमने चिमक ली और फिर उसी तरह से फोल्ड करेंगे। कोने से कोने मिला देंगे। अगर थोड़े छोटे बड़े पड़ रहे हैं तो इनको खींच करके इस तरह से मिला देंगे, क्योंकि मैदा खिसता है
तो इसलिए छोटे बड़े थोड़े हो जाते हैं, तो उनको खींच करके हम पूरा कर देंगे। और इस तरह से जैसे पहले रखा था हमने, उसी तरह से प्लेट में रख देते हैं। और ये हमें 4 बार करना है इसी तरह से। तो फ्रिज में फिर रख देते हैं 20 मिनट के लिए। तो देखिए तीसरी बार फ्रिज से मैंने फिर निकाल लिया है और इसे फिर उसी तरह से थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और इसको इसी तरह से बेलना है तीसरी बार भी। और ये प्रक्रिया हमें 4 बार करनी है। ये तीसरी बार है इस समय। तीन बार भी कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा करेंगे 4 बार तो लेयर और अच्छी बनेगी। देखिए मैंने इसे बेल दिया है और ये तीसरा पोर्शन ले लिया है हमने लिली घी का। फिर इसे थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसे फिर उसी तरह से फैलाएंगे। थोड़े हाथ तो खराब होते हैं, लेकिन जब ये बनेगी इनकी लेयर तो हमें बहुत ही खुशी होगी। और एकदम बढ़िया इसे बिस्किट बनाइए, पफ बिस्किट या रिटेक्स बनाइए या रोल बनाइए, पफ रोल, जो भी मन में आए वो बनाइए। और फिर उसी तरह से इसे डस्ट कर लेंगे मैदे से और इसे इस बार इस तरह से फोल्ड कर देते हैं कोने से कोना मिलाते हुए। और फिर इसे तीसरी बार हम चौथी बार इसे रख रहे हैं इसी तरह से फ्रिज में 20-25 मिनट के लिए रख देते हैं। तो देखिए चौथी बार हमने 20 मिनट के बाद फ्रिज से इसे निकाल लिया है और ये अब लास्ट स्टेप होगा। तो उसी तरह से सेम जैसे हमने 3 बार कर चुके हैं, थोड़ी मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से ऊपर लगाते हुए थोड़ा इसको फिर उसी तरह से बेल लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको बेल लिया है पूरा, जैसे हर बार बेलते हैं इतना ही मोटा इसको बेल लिया है। और लास्ट पोर्शन लिली घी का, इसको भी हम अच्छे से फैला देते हैं। तो मैंने ये फैला दिया और थोड़ी सी मैदा फिर छिड़केंगे इसके ऊपर।
और इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। कोने से कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें लगा देते हैं और मैदा डाल करके इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे और इसको रख देते हैं। फिर ढक कर के उसी तरह से 30 मिनट के लिए, फिर इसे फाइनल हम बेक करके तैयार करेंगे। तो फिर रख देते हैं फ्रिज में 25 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। तो देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और चौथी बार ये हमने निकाल लिया है। 4 बार हमने इसको बेला था और अब इसे हम फाइनली बेल करके शीट तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे फाइनली बेल लिया है और ये ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला है। और अब हमें क्या करना होगा कि जो इसकी किनारी है ये निकालनी होगी, चारों तरफ से किनारी निकाल देंगे, क्योंकि अगर हमने ये किनारी नहीं निकाली तो इनकी लेयर्स उभर करके नहीं आएगी। तो किनारी हमको निकालनी होगी। तो ये मैंने इसके लिए रखा है ताकि ये सीधा कटे। तो ये मैं निकाल दूँगी सभी किनारियाँ। इससे जो आप बिस्किट बनाएंगे या पफ रोल बनाएंगे या पफ पेटीज बनाएंगे तो लेयर इसमें दिखाई देंगी आपको बहुत अच्छे से। तो ये निकालना ज़रूरी है। और किनारी निकालने के बाद इसको बेला नहीं जा सकता, किनारी निकालने से पहले ही आप बेल लें, क्योंकि बाद में आपने इसको बेला तो वही लेयर आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाएंगी। तो ये मैंने ये किनारी निकाल ली है। तो अब मैं इनके टुकड़े करती हूँ। तो आप अपनी मनपसंद टुकड़े कर सकते हैं जितनी आपको बनानी हो, पेटीज या जो भी कुछ बना रहे हो। तो ये इस हिसाब से देखिए मैंने ये मोड़ करके देख ली है। तो यहाँ से मैं सीधा कट कर दूँगी और इस हिसाब से जैसी छोटी बड़ी आपको बनानी हो उसी हिसाब से आप कट कर सकते हैं। तो मैंने इसके पीस कर दिए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे कि आप बटर पेपर ले लीजिए या रैपिंग वाली पिन्नी आती है पॉलीथीन, तो उससे रैप करके और फ्रीज़र में रख दें और इसे कई महीनों तक हम रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। जब भी मन करे तो आप कोई भी चीज़ बना लीजिए, बिस्किट या पेटीज़ या फिर पफ रोल, जो कुछ भी बनाना चाहें बना सकते हैं और इसे कई महीने तक हम रख सकते हैं। तो या फिर बटर पेपर लें और बटर पेपर में रख लें। अगर ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है तो बटर पेपर में रख दें। तो ये हम इसे बनाकर रख लें और बनाकर रखने से ये फ़ायदा होता है कि हम तुरंत चीज़ तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही मदद मिलती है इससे। तो आप ज़रूर ट्राई करें और जब इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही खुशी होगी। तो मेरी ये पफ शीट तैयार है। तो आप भी ट्राई करें और अगर मेरी ये पेटी शीट पसंद आती है तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।